अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है एफएससी पार्ट 1 की, फिजिक्स 11 चैप्टर है। तो इस सीरीज में हम इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो आज जो हमारे पास वीडियो है वो हमारे पास क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। थर्मल प्रोसेस, एरोमेटिक प्रोसेस, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, फिर बात करेंगे एयरवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वीडियो नंबर 8 है। तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये मेरे पास है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं। ओके, तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं। तो अब इसके हम स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो स्टेटमेंट में देखें क्या लिखा हुआ है। अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये मशहूर टॉपिक है। तो थर्मोडायनामिक्स जो फर्स्ट लॉ उसके अकॉर्डिंग इसकी जो डेफिनेशन वो क्या है। इन एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस व्हेन हीट क्यू इज एडेड टू अ सिस्टम, दिस एनर्जी अपीयर्स एज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू स्टोर्ड इन द सिस्टम प्लस वर्क डन बाय सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। यानी कि इसको हम डेरिवेशन फॉर्म में, इसमें इक्वेशन फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, क्यू इज टू डेल्टा यू प्लस वी डब्ल्यू। ये मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। अब अगर हम डेफिनेशन बात करें तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि पहले ये देखें, ये हमारे पास एक सिस्टम है। तो ये मेरे पास एक मूवेबल पिस्टन है। ये मेरे पास क्या है, मूवेबल पिस्टन, यानी कि पिस्टन ये फ्रिक्शनल लेस है, ऊपर अप डाउन इजीली हो सकता है। और ये मेरे पास क्या है, गैस पार्टिकल्स हैं। क्या हमारे पास गैस पार्टिकल्स हैं। तो जब हम इस गैस पार्टिकल को हीट करते हैं, हीट देते हैं, तो ये हीट की फॉर्म में जो हमारे पास हीट होती है इसमें इंटर हो जाती है। जब इसमें हीट इंटर होती है तो इसकी क्या लिखा हुआ है, इंटरनल एनर्जी। इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। प्लस क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस क्या होता है कि वर्क होता है। यानी कि ये तो बात समझ में आ रही है कि क्यों इसके अंदर हीट इसके अंदर एंटर करेंगे तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन वर्क क्या होता है, वर्क इस वाल्स पर नहीं लगेगा। ओके, बल्कि क्योंकि ये मूवेबल पिस्टन है, तो जो गैस पार्टिकल्स होंगे, ये गैस पार्टिकल्स इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा। ओके, तो इसको हम वर्क कहते हैं। अब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि जैसे ही हम इसके अंदर हीट इंटर करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब क्या है, वहाँ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। ओके, तो एक और बात याद रखिएगा, मेरे पास आइडियल गैस होते हैं। यानी कि मेरे पास ये है कि गैस पार्टिकल्स आइडियल गैस पार्टिकल्स होते हैं, रियल पार्टिकल्स नहीं होते गैस पार्टिकल्स। ओके, तो ये भी बात याद रखिएगा। अब आइए देखें क्या है वो एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन यही लिखी हुई जो मैंने आप लोगों को अर्ज कर दी है। ओके, इसकी अगर डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन बिल्कुल ईजी है। कि जी ये देखें मेरे पास, ये मेरे पास यही ले लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास गैस पार्टिकल्स, ये मूवेबल पिस्टन है। तो हम सपोज करते हैं इसकी जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी वो हमारे पास यू है, U1 है। ओके, तो हमने ये Q इसके अंदर इंटर किया। Q हमारे पास क्या है, एनर्जी है। तो इस Q को हम हीट की फॉर्म में इसके अंदर इंटर करेंगे तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो U2 हो जाएगी। ओके, अब अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक देखें, इसमें हमने हीट को इंटर किया तो हीट ने क्या किया, इसके एक काम किया, इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। दूसरा काम किया कि वर्क किया, यानी कि इंटर हीट कर रहे हैं, एनर्जी कर रहे हैं, और वो क्या आउटवर्ड क्या हो रहा है हमारे पास, वो वर्क होता है। आउटसाइड हमारे पास वर्क होता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के मुताबिक क्यू दे रहे हैं तो हमारे पास वर्क हो रहा है। तो ओके, तो हमारे पास क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है, यू नेगेटिव U1। तो इसको हम डेल्टा यू लिखते हैं तो क्यू नेगेटिव वर्क हो जाएगा। ओके, यहाँ से हम क्या क्यू इधर ले लें, तो ये हमारे पास इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है ये। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द स्पेशल फॉर्म फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ओके, क्योंकि हम इधर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ किया है। अब अगर हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो एग्जांपल है, वो पहली एग्जांपल क्या है, बाईसाइकिल पंप। अब बाईसाइकिल पंप प्रोवाइड्स अ गुड एग्जांपल व्हेन वी पंप ओनली हैंड रैपिडली इट बिकम्स हॉट ड्यू टू मैकेनिकल वर्क डन ऑन गैस रेजिंग देयर बाई इट्स इंटरनल एनर्जी। ये देखिए मेरे पास, इसको मैं इधर यानी कि डायग्राम में तो अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन कहते हैं ना ट्राई करनी चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास एक ये सिलेंडर है, और सॉरी कहते हैं ये पंप है। ओके, यहाँ से हमारे पास ये ट्यूब स्टार्ट हो रही है, ये हमारे पास ट्यूब है, कोई पाइप समझ लें आप, ट्यूब है। ओके, तो यहाँ हमने एक लगाया हुआ है, ये हमारे पास होता है, यह हमारे पास थर्मोकपल,
ये मेरे पास क्या है, थर्मोकपल है, थर्मोकपल है, COUP है, कपल है। तो इस थर्मोकपल के आगे हमने लगाया हुआ है ये मिली वोल्ट मीटर। क्या लगाया हुआ है, मिली वोल्ट मीटर। तो ये देखिए ये मेरे पास क्या है, गैस पार्टिकल्स है यहाँ तक। ओके, तो जैसे ही हम पंप ऊपर से प्रेशर डालते हैं तो इसके जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है। यानी सपोज करें अब यहाँ ये कन्वर्ट यहाँ से यहाँ आ चुका है। ओके, अब ये हमारे पास, तो अब क्या होगा कि जो हमारे पास गैस पार्टिकल्स जो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास थर्मोकपल होगा वो प्रेशर को मेजर कन्वर्ट करके देगा इनटू द फॉर्म ऑफ वोल्ट। ओके, जो वोल्ट होगा वो इस वोल्ट जो हमारे पास मिलीमीटर वोल्ट होगा वो वोल्ट को मेजर कर देगा। तो जो मेरे पास होगा ये मिली वोल्ट मीटर, ये मिली वोल्ट मीटर बता देगा इन द फॉर्म ऑफ वोल्ट कि अगर वोल्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर ज़्यादा है। अगर वोल्ट कम है तो इसका मतलब क्या है, इधर मेरे पास प्रेशर कम है। तो इसको ये देखने में, ये छोटी जो हम गांव देहातों में जब हम स्कूल में जाते थे तो साइकिल पर जाते थे, तो ओके, तो जब हवा कम हो जाती तो हम खुद से अब भरते थे। ओके, तो ये देखिए वही डायग्राम दी गई है। अब इसकी जो सेकंड एग्जांपल है वो हमारे पास ये देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में बताता हूँ कि जब हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, या भागते हैं या दौड़ते हैं या खेलते हैं, क्रिकेट हॉकी खेलते हैं, जो मर्जी करते हैं, तो हम हमारी एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि हमारी एनर्जी डिक्रीज होती है, तब ही वर्क होता है। अगर हमारे पास एनर्जी ही नहीं होगी तब हम वर्क कैसे कैसे दौड़ेंगे, कैसे काम करेंगे। ओके, तो यही हमारे पास एग्जांपल है। ये देखिए डेल्टा क्यू इक्वल क्यू नेगेटिव डब्ल्यू, कि अगर हमारे पास ये हमारे पास क्यू क्या है, हीट एनर्जी है। अगर हमारे पास एनर्जी होगी तो हम वर्क करेंगे, यानी कि हम हमारे पास क्यू है एनर्जी हमारे जिस्म में है तो हम वर्क करेंगे। अब सपोज करें यहाँ हमारे पास 100 जूल हमारे पास एनर्जी है हमारे जिस्म में, तो हमने काम किया सपोज करें 40 जूल वर्क काम किया। तो अब हम 100 में से 40 निकाल तो बाकी हमारे जिस्म में इतनी एनर्जी बच जाएगी। ओके, इसलिए हमने क्यू नेगेटिव डेल्टा ये डब्ल्यू लिखा, तो डेल्टा यू है हमारे पास, ये लिखा हुआ सब आप ये देख सकते हैं। तो जैसे जैसे हम रोटी यानी कि खुराक खाते जाएंगे, फल फ्रूट खाते जाएंगे, तो हमारे पास एनर्जी भी बढ़ती जाएगी और हमारे पास काम करने की सलाहियत भी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो हमारे पास क्यू वी डब्ल्यू और यानी कि हीट की, वर्क की और इंटरनल एनर्जी का जो हमारे पास यूनिट होता है वो हमारे पास जूल होता है, या इसको हम कैलोरी से डिनोट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखें एक पॉइंट आ गया है साइन कन्वेंशन। ये क्या है हमारे पास, साइन कन्वेंशन। अब क्या है क्यू, अच्छा यहाँ हमारे पास ये मैं समझो अहम पॉइंट है। ये देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गैस पार्टिकल्स हैं। ओके, तो जो हमारे पास हीट होती है, हीट को हम यानी कि एनर्जी होती है क्यू से डिनोट करते हैं। ये पॉजिटिव उस वक्त होगी जब हम इस सिस्टम को, ये हमारे पास ये वाला क्या सिस्टम है, और ये हमारे पास जो होता है ये पिस्टन हो गया, ये वाल्व होगी, ये हमारे पास सराउंडिंग है। ओके, तो जब हम बाहर से यानी सराउंडिंग से सिस्टम को एनर्जी देंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रही है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ओके, यही हिसाब वर्क का है कि अगर सिस्टम, अगर ये ना पाई ये वाला सिस्टम जो गैस पार्टिकल, अगर ये सिस्टम इस बाहर पिस्टन पर वर्क कर रहा है, यानी कि अगर सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क कर रहा है तो मैं वर्क होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम सराउंडिंग से खुद सिस्टम पर वर्क लगा रहे हैं तो हमारा वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। यही लिखा हुआ है, ये देखिए। ओके, या इसको हम इस तरह देख सकते हैं। ओके, अगर हीट दे रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर हीट निकल रही है सिस्टम में से तो नेगेटिव है। अगर हम सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, सॉरी, अगर हम सिस्टम पर इस पर वर्क कर रहे हैं, खुद ऊपर से बाहर से वर्क कर रहे हैं सिस्टम पर, इस सिस्टम पर तो हमारे पास वर्क नेगेटिव होगा। अगर सिस्टम खुद वर्क कर रहा है सराउंडिंग पर, हमारे पास पॉजिटिव होगा।